हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो है बिल्कुल इस आंटी डायन के बारे में। तो आज टीआरपी आ चुकी है, तो आंटी डायन ने कुछ बातें कही हैं, तो मैं आपको लाइन बाय लाइन बातों का बताता हूँ। आंटी आंटी ने बोला कि मंगल लक्ष्मी जो है 1 घंटे का है, तो उसकी वजह से उसकी टीआरपी 1.9 है। जबकि जब मंगल लक्ष्मी 2.1 दे रहा था, तो आंटी डायन ने बोला था कि मंगल लक्ष्मी जो है वो 1 घंटे की वजह से सारा रश खींचा है और उसने रिश्ता का रश खींचा है। तो अब आंटी डायन की जो स्टेटमेंट है वो चेंज कैसे हो गई, क्योंकि उसकी टीआरपी डाउन हो गई और वो कलर्स के अगेंस्ट बोलेंगी तो जो 4-5 उसके चमचे हैं वो भाग जाएंगे। तो इस वजह से वो उसके अगेंस्ट बोलेगी नहीं। जबकि अगर आप 82 चार्ट देखो तो मंगल लक्ष्मी 54 मिनट टोटल, मतलब अगर 48 मिनट्स की एपिसोड है तो लोगों ने सिर्फ 28 मिनट देखे हैं। 28 मिनट मतलब आधा से ज़्यादा एपिसोड लोगों ने देखा ही नहीं है। प्लस में अगर ये आंटी डायन कह रही है कि रिश्ता का रीच खिंचा है, तो रिश्ता 23 मिनट्स का एपिसोड आता है और लोगों ने 21 मिनट्स देखे हैं। तो मतलब पूरा का पूरा एपिसोड लोगों ने देखा है या सिर्फ 1-2 मिनट नहीं देखा। तो फिर रिश्ता का रीच कैसे खींचा है। फिर आंटी डायन बोलती है कि रिश्ता की टीआरपी बढ़ नहीं रही है। तो भाई आंटी डायन एडवोकेट अंजलि अवस्थी और गुम्बी पिछले 2-3 हफ्तों से 2.2 है, तो वहाँ उनकी टीआरपी नहीं बढ़ी, तो वहाँ पर आपको कोई अनुमति नहीं है। लेकिन रिश्ता की टीआरपी नहीं बढ़ी तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। फिर कहती है कि अगर बिग बॉस का थोड़ा रीच बढ़ जाता तो वो टॉप 5 में एंट्री कर सकता था, और मतलब इनडायरेक्टली वो रिश्ता को ही टारगेट कर रही थी। अब बिग बॉस ने तो एंट्री करनी नहीं, इसका काला मुंह तो वैसे ही इसका हो गया, क्योंकि कल जो ये चीख चीख के बोल रही थी कि टॉप 5 से रिश्ता आउट होगा, टॉप 5 से रिश्ता आउट होगा, टॉप 5 से रिश्ता आउट होगा। अब उसके मुंह में क्या रहेगा? अब ये चेहरा यही रह गया इसका, क्योंकि इसके मुंह पर तो काला मर गई, क्योंकि इसने तो कल चीख चीख के बोला था कि भाई रिश्ता आउट होगा, रिश्ता आउट होगा। फिर आंटी डायन बोलती है कि उड़ने की आशा तो बहुत बोरिंग कर रहा है। जो 2-3 हफ्ते पहले उड़ने की आशा को इतना सर पर चढ़ा रही थी, आज उड़ने की आशा को जो है वो बकवास बोल रही है। फिर आंटी डायन जो कल लाइफ में इतनी खुश हो रही थी कि भाई जनक ऑफियर होगा, जनक ऑफियर होगा, जनक ऑफियर होगा, और जनक की टीआरपी 1.8। इवन बिग बॉस ने उस फाइनल वीक भी उसकी टीआरपी परफेक्ट ही नहीं किया। ना अनुपमा पर किया, ना रिश्ता पर किया, ना ही जनक पर किया। तो इतनी डूबली अगर आपने कलर्स के शोज परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, तो आप सिर्फ रिश्ता को टारगेट करेंगी, अनुपमा को टारगेट करेगी, जनक को टारगेट करेंगी, गुम को टारगेट करेंगी। तो आपके चैनल पर सिर्फ यही बातें रह गई हैं और तो कुछ है ही नहीं। एक सॉलिड पॉइंट आपको देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर सॉलिड पॉइंट नहीं दे रहे थे। आप तो कल सेलिब्रेशन कर रही थी भाई रिश्ता आउट होगा। अब रिश्ता आउट नहीं हुआ। मुझे तो लगा है कि रिश्ता की टीआरपी बढ़ नहीं रही है। तो भाई रिश्ता की टीआरपी नहीं बढ़ रही है, वो हमें पता है, हम उसको खुद ही बढ़ा देंगे। आप अपने चैनल को देखो, क्या वो चैनल डूब रहा है? अपने चैनल को संभालें और अपना दिमाग ठीक करें। जो आपकी जो गंदगी भरी हुई है ना दिमाग में, उसको ठीक करें। रिश्ता को हम संभाल लेंगे, क्योंकि अगर अनुपमा नंबर 1 तो रिश्ता भी उन